हेलो एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी। मेरा नाम मधुलिका है और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखेंगे और एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। और आपको बता दें ये आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमारे जो माइनर्स जो फंसे हुए थे टनल में वो सब वापस आ गए। तो इंडिया के लिए अचीवमेंट रहा है, स्पेशली वो वर्कर्स के लिए लाइफ सेविंग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है कि 2 लेसन हम लोग इस इंसिडेंट के बाद सीखते हैं कि व्हेन एजेंसीज वर्क टुगेदर इवन टफ जॉब्स कैन बी टैकल्ड प्लस रिविजिटिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट। मतलब इस इंसिडेंट के द्वारा टीम वर्क को दर्शाया गया या आप एथिक्स पेपर 4 के लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप दिखाना चाहिए, एग्जाम्पल साइट करना चाहे तो। प्लस रिविजिटिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसका रिस्क क्या है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका इफेक्ट्स पड़ेगा, सब एसेस किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का अच्छा से असेसमेंट नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आया। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 17 डेज़ के बाद फाइनली वर्कर्स 4.5 किलोमीटर टनल जो आपका सिल्क यारा बारकोड उत्तराखंड यानी हिमालयन रीजन पे था, वहाँ से वापस आ चुके हैं। प्लस मल्टी एजेंसी रिस्क एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे रेस्क्यू एजेंसीज हैं इन्वॉल्व। बेसिकली 5 एजेंसीज इन्वॉल्व है। उसमें से जो टॉप कर रहे हैं लिस्ट को वो है रैट होल माइनर्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, चाहे वो प्री हो या मीन्स हो, क्योंकि ये एंशियंट मेथड है और ये सक्सेसफुली इनका मेजर रोल रहा है माइनर्स को टनल से निकालने में। प्लस ये भी हम देख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान कि कैसे हमारा कंट्री प्रोजेक्ट सेफ्टी को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल रिस्क ले रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करके। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये ये इंसिडेंट इसलिए मेमोरेबल वन हो गया क्योंकि पहले तो एंशियंट टेक्निक यानी रैट होल मेथड यानी रैट होल माइनस उनका टेक्निक इन्वॉल्व किया गया है। प्लस रेस्क्यू टीम को 57 मीटर गहराई में खोद कर उन लोगों को जो 41 वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालना पड़ा है। तो इट हैज़ बीन अ टस्क एंड टीडियस जॉब। प्लस एनडीआरएफ का भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और जो मेजर 5 एजेंसीज है उसको देख लीजिएगा आप, उसमें से टॉप है आपका जो रैट होल माइनर्स है और फिर एनडीआरएफ जो भी है, या स्टेट में आप बोल सकते हैं एसडीआरएफ, ठीक है। इसके अलावा जो आर्म्ड लेड सर्विसेज भी थे जिसको बोलते हैं मद्रास सैपर्स, यहाँ पे ये इंजीनियर्स की टीम थे जो रेस्क्यू एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे ये लोगों के। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कैसे इस जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था आपका 4 धाम महामार्ग परियोजना, ठीक है, जो आपका हिमालयन रीजन में इन्वॉल्व था। तो हर साल हिमालयन रीजन पे क्वेश्चंस रहता ही है पेपर पे, तो अच्छा रहेगा आप इसको पढ़ के जाएं। इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कैसे इस प्रोसेस के दौरान वर्कर्स का रिस्क लाइफ रिस्क पे था, दे वर इन्वॉल्व इन हाई रिस्क। प्लस देयर वाज वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स जिसके कारण ये इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कैसे इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमारे को 17 दिन लग गया एक वर्कर्स को निकालने में। चाँद पे हम यूँ ही चले गए, लेकिन बगल में जो हमारे बगल में इतना लोग जो फंसे थे उसको निकालने में हम लोग 17 दिन लग गया। प्लस यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका देखिए आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, तो यहाँ पे क्या था, ये सब रिस्क पे था। प्लस आपका एक इन्वायरमेंट वाज एट रिस्क, इट वाज एट फॉल्स। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी था जो रिस्क पे था। इन्वायरमेंट वाज आल्सो अफेक्टेड। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे सीएमएफ को इंश्योर करना चाहिए था सेफ्टी एसेस टू की नोट्स। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट के साथ हम लोग खेलेंगे तो इन्वायरमेंट विल शो अस दी ऑल दी इट्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा आप देखिए आपका रैट होल जो माइनर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि ये पुअर कम्युनिटी है, ये बहुत टेरेबल वर्क कंडीशंस में काम करते हैं और ये माइनिंग माफिया के अंडर आते हैं। इनका लाइफ बहुत हार्डस रहता है, पर ये हीरोज़ बन चुके हैं ये सिल्क यारा इंसिडेंट के बाद।
हालांकि उनकी ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बैंड है एक्चुअली इंडिया में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और जो मिनरल रिच पार्ट्स है वर्ल्ड के इंडिया या मिनरल रिच जो भी पार्ट्स है, दे वर हेल्ड अप एज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट goes wrong when economic deprivation forces people to seek livelihoods, risking their lives। यानी कि सिंपल कहना है इसमें कि कैसे हमारा एंशियंट प्रैक्टिस ही काम आया आफ्टर इतना टेक्नोलॉजी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हमारे देश में है। इसके अलावा आप देखिए कि जो ये क्या एक्चुअली रैट होल माइनस क्या है। तो ये आपके कोई भी पेपर के इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रैट होल माइनिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल digging a hole either vertically or at an incline to reach a mineral deposit। तो बेसिकली जैसे रैट होल मतलब क्या है, द टर्म इट सेल्फ जस्टिफाइज दैट कि लोग कैसे उसको हाथों से ही डिग करके या मैनुअल लेबरिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं, गहराई तक वो पहुंचते हैं और कैसे लोगों को सेव गार्ड करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, मेघालय इज ऑफन इन न्यूज़ विथ रैट होल्स, बट रैट होल माइनर्स आर एक्टिव इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अदर पार्ट्स ऑफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दी माइनिंग माफिया टिपिकली दे एम्प्लॉयज रैट होल माइनर्स, क्योंकि एंशंट वे है और हालांकि ये प्रमोट नहीं किया जाता देश में, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स है या फिर लोगों की हेल्थ पे ये बहुत गंदा सा इससे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ये भी देखिए बिसाइड कि ये माइनिंग प्रोसेस ये बैन है हमारे कंट्री में, इंडिया में कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया में हमारे कुछ पार्ट्स में अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यू है। हालांकि ये सेवरल फेटल एक्सीडेंट्स को लीड कर सकता है। प्लस यहाँ पे मेन रिस्क कहाँ आता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, क्योंकि जो गैसेस एमिट होता है वो माइनिंग के दौरान या फिर वो टनल में, उससे दिक्कत आ सकता है लोगों के या माइनर्स के हेल्थ पे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसा तो प्रैक्टिस तो गलत प्रैक्टिस यूज़ भी करे, प्लस ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इट हार्डली मेक्स एनी प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये दे आर पुअर वर्कर्स। ठीक है, उसके अलावा जो मेन प्रॉफिट चला जाता है आपका वो ट्रेडर्स लोग को चला जाता है या फिर माइनिंग माफिया लोग को चला जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्यों ये इलीगल है, बहुत सारे अलग पॉइंट्स है कि क्यों ये इलीगल है प्रैक्टिस हमारे देश में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे माइनर्स दे वर्क अंडर अनसेफ कंडीशंस विच लीड टू लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्लस जो डस्ट होते हैं या फिर जो डस्ट होते हैं ओ डिपॉजिट के पास, वो भी ह्यूज हेल्थ hazards लाते हैं। फिर इस सब को मानते हुए हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये माइनिंग प्रैक्टिस इलीगल है या फिर नॉट गुड है। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कैसे ऐसा इलीगल माइनिंग प्रैक्टिस इट डिप्राइव्स गवर्नमेंट ऑफ मिनरल रॉयल्टी, मीन्स की जो कमाई है गवर्नमेंट का या फिर जो